20 दिसंबर 2024 शुक्रवार। दिन का समाचार। आज के समाचारों में हम भारत और दुनिया भर में घटित प्रमुख घटनाओं को विस्तृत रूप से देखेंगे, जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। हर पहलू में बदलाव की बयार चल रही है और हम उन घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे जो हमारे राष्ट्र और समाज के लिए विशेष महत्व रखती हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच नए व्यापारिक रिश्ते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने हाल ही में भारतीय कारोबारियों के साथ मुलाकात की और भारत को ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में व्यापार और निवेश का अपार अवसर है और इस दिशा में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से काफी मजबूत हो चुके हैं और यह मुलाकात उनके और भी सशक्त होने की संभावना को प्रकट करती है। कीयर स्टारमर ने ब्रिटेन में भारतीय कंपनियों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की योजना बनाई है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सके। भारतीय रिजर्व बैंक का नया वित्तीय बयान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी खर्च बढ़ाने को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुफ्त बिजली, लोन माफी और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, जो राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकता है। आरबीआई ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इन योजनाओं को लागू करते वक्त वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखें। यह चिंता ऐसे समय में उठाई गई है जब कई राज्य सरकारें आगामी चुनावों के मद्देनजर जनकल्याण योजनाओं में खर्च बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। आरबीआई का मानना है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर न डाले। किसानों के लिए आरबीआई का ऐतिहासिक कदम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसानों को बिना गारंटी के 1 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को अधिक वित्तीय मदद पहुंचाना है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें और अपनी कृषि लागत को कम कर सकें। आरबीआई का यह कदम कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। भारत का मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की कि भारत का मेडिकल डिवाइस क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। 2030 तक इस क्षेत्र का आकार $30 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और तकनीकी सुधारों को लागू करने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं ताकि भारत मेडिकल डिवाइस के उत्पादन और निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके। भारत का मेडिकल डिवाइस क्षेत्र पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है और सरकार का यह कदम इसे और भी गति प्रदान करने के लिए है। इससे न केवल भारतीय कोरोना महामारी के बाद बचत की प्रवृत्तियों में वृद्धि, कोरोना महामारी के बाद भारत में लोगों की बचत करने की प्रवृत्तियों में एक अहम बदलाव देखा गया है। पहले जहां लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा खर्च कर देते थे, वहीं अब महामारी के दौरान हुए आर्थिक संकट ने लोगों को भविष्य के लिए अधिक बचत करने की आदत डाल दी है। खासतौर पर एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे निवेश विकल्पों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि लोग अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। कोरोना के बाद लोगों का यह मानसिक बदलाव वित्तीय स्थिरता की ओर एक सकारात्मक कदम है। संसद में हंगामा और विपक्ष का विरोध। हाल ही में संसद में एक बड़ा हंगामा हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा सांसदों के बीच तीखी बहस और हाथापाई हो गई। इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसके बाद राहुल गांधी पर एक एफआईआर दर्ज की गई, जबकि भाजपा सांसद सारंगी को मामूली चोटें आईं। इस घटनाक्रम ने संसद की कार्यवाही को प्रभावित किया और दोनों पार्टियों ने
एक दूसरे को दोषी ठहराया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने इसे विपक्ष के द्वारा जानबूझकर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास बताया। इस घटना के बाद संसद की कार्यवाही में व्यवधान आया और नेताओं के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। 7, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि पेड़ों की गिनती सही तरीके से की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि नए पेड़ लगाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों से और ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है। 8वीं पटाखों पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार ने अब 2025 से पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया है। पहले केवल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन अब यह कदम पूरे साल के लिए उठाया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पटाखों की बिक्री पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके। इस कदम के कारण पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। 9वें अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विपक्ष ने यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया था, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। हालांकि उपसभापति ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया और इस पर किसी भी तरह की चर्चा करने से मना किया। इस पर विपक्ष ने नाराजगी जताई, जबकि सरकार ने इसे संसद की कार्यवाही को व्यवस्थित रखने की दिशा में सही कदम बताया। 10, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ संकल्पना को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही यहां हालात बेहतर होंगे। 11, वैश्विक शांति पर 2024 का प्रभाव। वर्ष 2024 को लेकर कई वैश्विक रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि यह साल शांति के लिए निराशाजनक रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक संघर्षों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। इन संघर्षों ने न केवल देशों के बीच संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता भी खतरे में आ गई है। यह साल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्षों और तनावों के बढ़ने का रहा है, जो दुनिया भर में शांति कायम करने के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। 12, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में विदेशी नागरिकों पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह कदम राज्य की सुरक्षा और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब इन राज्यों में विदेशी नागरिकों के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होगी। 13, महिलाओं के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई अहम कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए जरूरी है कि विवाह और पारिवारिक कानूनों में बदलाव किए जाएं, ताकि महिलाएं भी समाज में समान स्थिति और अधिकार प्राप्त कर सकें। 14, किसान महापंचायत की तैयारी। किसानों के अधिकारों के लिए खाप पंचायतों ने समर्थन जताया है। 29 दिसंबर को एक महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होंगे। यह महापंचायत किसानों की समस्याओं को हल करने और कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। 15, क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025।
भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दोनों देश आपस में एक दूसरे के देशों में मैच नहीं खेलेंगे। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव से बचा जा सके।